ये किशोर भाई की बाइट रनी है। उसके बाद मालाएं पकड़ा दो तो हाथ में। नमस्कार नमस्कार। हाँ बताओ। तुम तुम्हारे लिए इंतजाम ला रहा था, तुम चिंता कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गणेश बलियान जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत। क्या कांग्रेस मजबूत होती जा रही है इससे? निश्चित तौर पर नए लोग नए उत्साह के साथ आ रहे हैं। अभी ये धनौल्टी क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए हैं। अम्बावत गुट किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी किसानों की जमात है वो कांग्रेस में सम्मिलित हुई है। और भी प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं है जब 3-4 निर्वाचित पंचायती प्रतिनिधि आदि कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी जमातों के साथ। कई लोग तो हजार लोगों के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। सर, कांग्रेस कब तक अपने टिकटों का आवंटन शुरू कर देगी? अगले 7 दिन के अंदर, अगल बगल 1-2 दिन ज़्यादा कम में हम जो है पहली लिस्ट जारी कर देंगे। मगर दूसरी लिस्ट हम जरा देखेंगे कि भाजपा कितनी बीमार हुई है, उनकी बीमारी का अंदाज लगा कर फिर अपनी दूसरी लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में हरीश रावत जी का भी नाम होगा। एक सीट से लड़ेंगे या किशोर जी आप तो अंतर्यामी हैं। नहीं, एक सीट से लड़ोगे, 2 सीट से? यदि आपने 2-4 बार पूछ लिया तो मैं लड़ जरूर लूंगा। फिर इस मुद्दे पे इस बार सर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, मुद्दा महंगाई का सर्वकालिक सारे देश के लोग त्रस्त हैं। उत्तराखंड तो और ज़्यादा त्रस्त है क्योंकि ये भौगोलिक रूप से बड़ा कठिन प्रदेश है। यहाँ महंगाई की मार से लोग कमर सीधी नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी हमारे जख्मों में नमक छिड़कने का काम कर रही है। हर दूसरे घर में एक लड़का लड़की बेरोजगार बैठा हुआ है। पद खाली पड़े हैं लेकिन ये पदों को भर नहीं रहे हैं, भरा नहीं इन्होंने, खाली पड़े हैं। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। खनन, सारी नदियाँ, गाड़, गधेरे, जहाँ के लोग खनन को नहीं भी जानते थे, भाजपा वालों ने वहाँ वालों को भी खनन पे चुनवा दिया है। और लोग कहते हैं कि 5 रुपया कट सीधे ऊपर जा रहा है, पता नहीं पर क्विंटल, पता नहीं क्या है नहीं है, भगवान जाने जो भाजपा में हो रहा है। अभी जिस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल हो रहा है आचार संहिता लगने के बाद भी, वो और चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर इन्होंने हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, इलाज की व्यवस्था ही नहीं की। सर्वाधिक मृत्यु दर थी उत्तराखंड में महाराष्ट्र के बाद। दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर कुंभ का टेस्टिंग घोटाला, कोविड में खाद का काम किया। विकास ठप पड़ा हुआ है, उसको इन्होंने खुद एक्नॉलेज किया 3 मुख्यमंत्री बदल करके। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, सवाल ही सवाल है लोगों के जहन में। वो पूरा उत्तराखंड इस समय सवालिया बन करके भाजपा के सामने खड़ा है और भाजपा के पास उत्तर देने के लिए, किसी को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं। तो क्या उत्तराखंड में भी महिलाओं को आगे मैं उनके इस आह्वान को एक बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में, जैसे इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का कहा था, उस तरीके के नारे के रूप में देखता हूँ। उनके पिताजी ने पंचायतों में आरक्षण दे करके महिलाओं का सशक्तिकरण किया था। आज मैं लड़की हूँ, लड़ सकता हूँ करके 21वीं सदी की नारी की शक्ति को उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया है। इसकी गूंज आने वाले दिनों में वर्षों तक हमारी बेटियों और बहनों को आगे बढ़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आपकी महिला को टिकट मिलेगा यहाँ पे उत्तराखंड में? जहाँ कहीं भी यदि महिलाएं
20 भी होंगी तो हम उनको 21 करने के लिए काम करेंगे, जिताने के लिए। आप जानते हैं चुनाव में चुनावी गणित संख्या भी बनानी पड़ेगी ताकि सरकार बनाई जा सके, लेकिन जहां महिला जीतने की स्थिति में जरा सा भी होगी, जरा मेहनत करके हम जिता सकेंगे। हम महिला नेतृत्व, पार्टी का मजबूत नेतृत्व खड़ा करेंगे।